सिंध सरकार ने रमज़ान ऑर्डिनेंस 2023 जारी होने के बाद मुनाफा खोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। मुनाफा खोरों पर अब जुर्माना 1 लाख होगा। दुकान को 1 माह के लिए सील करके खाने पीने की अशिया सरकारी दाम पर आवाम को नीलाम की जाएंगी। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज हो जाएं खबरदार। सिंध सरकार ने लूट मार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। रमज़ान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत की सरबराही में बड़ी बैठक लग गई, जिसमें सेक्रेटरी ज़राअत व कीमत व रस्त, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत ने बताया कि अब जुर्माना 1 लाख रुपए होगा। दुकान 30 रोज तक सील होगी। खाने पीने की अशिया सरकारी रेट पर अवाम में नीलाम की जाएंगी। इजलास में हिदायत की गई कि महकमा ज़राअत और महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत के अफसरान डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत ने मजीद कहा है कि 78 लाख घरानों को सस्ते आटे की मदद में सब्सिडी दी गई है। इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। आजाद नोडियो, सिटी 21। महंगाई का तूफान और हर एक परेशान। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के बावजूद ग़िज़ाई अजनास की कीमतें कम ना हो सकी। शहर में आटे और चावलों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। माह सियाम शुरू होते ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों को पड़ लग जाते हैं। आटा हो या चावल, हर चीज़ के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। कराची में खुला फाइन आटा 130 रुपए किलो और उससे जायद पर फरोख्त हो रहा है। 2.5 नंबर आटा 130 रुपए किलो, मैदा 130 रुपए किलो और बेसन 230 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि टोटा चावल 180 रुपए से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। पूनिया चावल 200 रुपए किलो और इससे जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ इकसाम का सीला चावल 320 रुपए 350 रुपए किलो तक दस्तियाब है। मुख्तलिफ इकसाम का सुपर बासमती चावल 380 रुपए से लेकर 400 रुपए और इससे जायद पर दस्तियाब है। दुकानदार कहते हैं कि इजाफी कीमत पर आटा और चावल फराहम किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि ऊपर से अपने रेट्स को जरा मेंटेन करें। दुकानदार आते आते जब रेट ही कम होगा तो वो कैसे महंगा बेच सकता है। अगर आप 100 रुपये किलो आटा करते हुए तो वो कैसे 160 रुपये किलो बेच सकता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। चावल हो या आटा, हर चीज दस्तरस से बाहर होती जा रही है। एक बंदा कमाने वाला 10 कैसे पूरा करेंगे। जो कपड़े बंदा बड़ी की बच्ची शॉपिंग करेगा, खाना खाएगा, ये करेगा तो कैसे बंदा पूरा करेगा। शहरियों और दुकानदारों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई का सबब बनने वाले अवामिल का तयन करके उनका खात्मा करे ताकि रमज़ान मुबारक में उन्हें अशिया सस्ते दामों मिल सकें। कमिश्नर कराची के ऐलान पर शहर के तमाम 28 सब डिवीज़न में रमज़ान बचत बाजार तो सज गए, मगर स्टॉल्स खाली होने के बायस शहरियों को मायूसी का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में तफसीला देखिए। ना आटा, ना सब्जी और ना ही मतलूबा फल दस्तियाब। नाज़माबाद नंबर 4 में लगाए गए बचत बाजार के बेशतर स्टॉल। कमिश्नर नाज़माबाद आसिम अब्बासी कहते हैं कि अशिया फराहम करने वालों ने मीटिंग्स में फराहमी का यकीन दिलाया था, लेकिन अमल दरामद में ताख़ीर हो रही है। जो भी हमने सेटअप किया है, जो हमारे एंड में था, वो हमने प्रॉपर्ली इसको इस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन जो वेंडर्स थे, फ्रूट्स वेंडर्स हो गए, वेजिटेबल्स के हो गए और दीगर अशियाओं के जो वेंडर्स थे, जो मीटिंग में बैठ के हमारे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, अब वो शायद उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। बल्दिया बस्ती अफसरान का कहना है कि 5 पॉइंट पर बाजार लगाए गए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के दरमियान मौजूद मिडिलमैन का किरदार ख़त्म किया, जिसका फ़ायदा बचत बाजारों के ज़रिए आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मिडिलमैन का जो था एक सिस्टम वो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्ट ऊपर से अशिया आ रही है, नीचे जो है वो डायरेक्ट वो आवाम तक जा रही है। जो बीच के जितने भी थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इसलिए लिहाजा आवाम को फ़ायदा हो गया इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर हमने 5 पॉइंट पे अपने ये बचत बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगाए, जहाँ पर हमारे साथ JDC और लोग भी हमारे साथ ताउन करें, जिसके अंदर सस्ता हम चने की दाल, बेसन वगैरह इसके अंदर मुहैया कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद आज सेकंड रोज़ा है और आने वाले वक्त के अंदर अच्छा रिजल्ट लोगों को मिलेगा। कमिश्नर कराची के अहकामात पर यह बचत बाजार रमज़ान भर जारी रहेंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में मज़ीद नए रूट्स पर पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाने का फ़ैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची अवाम ने पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में भारी मैंडेट दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स बस सर्विस, BRT रेड लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन प्रोजेक्ट्स का भी तफसीली जायज़ा लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि महकमा
ट्रांसपोर्ट के तहत मज़ीद नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्त हिदायत दी हैं कि कराची के तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में भारी मैंडेट दिया, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल हकीम और NRTC प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहेब शफीक की शिरकत। एडिशनल MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी डॉक्टर इल्ताफ़ हुसैन का तबादला करके डेप्यूटी डायरेक्टर सेहत सर्विस कराची तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोआर्डिनेशन नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी कराची का तबादला करके डेप्यूटी डायरेक्टर सेहत सर्विस कराची डिवीज़न तैनात किया। एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर सेहत सर्विस सक्खर डिवीज़न डॉक्टर हबीबुर रहमान शेख का तबादला करके चीफ सुप्रिटेंडेंट गुलाम मोहम्मद महर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल सक्खर में तैनात कर दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में सहर व इफ्तार के वक्त अनवाउ अक़साम की चीज़ें तनावुल की जाती हैं, लेकिन ज़ियाबतीस के मरीज़ों को रमज़ान में इजाफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए और डॉक्टर से मशवरे के बाद ही किसी ग़ज़ा का इंतखाब करना चाहिए। रोज़ा रखने वाले ज़ियाबतीस के मरीज़ों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। रमज़ान में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोज़े रखे, मगर ज़ियाबतीस के मरीज़ परेशानी का शिकार नज़र आते हैं क्योंकि उन्हें अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। मगर वो इजाफी एहतियात बरतें तो इन मुश्किलात से बच सकते हैं। उन्हें अपने खून में शुगर की सतह कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए। सहर व इफ्तार के वक्त खाने का सही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर किरण ज़िशान ने ज़ियाबतीस के मरीजों को सॉफ्ट ड्रिंक से इज्तनाब का मशवरा दिया और कहा कि इनमें शुगर की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस का इस्तेमाल ना करें। उसके बदले फलों का इस्तेमाल लाजमी करें, वो शुगर को मुतवाजन रखते हैं और इनमें फाइबर की मिकदार भी ज्यादा होती है। रमज़ान में जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का और जूसेस का इस्तेमाल, शरबत जो हमारे यहाँ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ये तो हम नॉर्मली आम लोगों को भी एडवाइस करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें। फ्रूट वुड बी अ हेल्दियर ऑप्शन जिसके अंदर बेसिकली फाइबर भी मौजूद होता है, तो वो पेशेंट के लिए जो है वो ज़्यादा सेहतमंद होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़ियाबतीस के मरीजों को रमज़ान से कबल ही अपना चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि उनके खून में शुगर की मिकदार मालूम हो जाए। फिर उसी बिना पर ही तय किया जाता है कि ज़ियाबतीस में मुब्तला मरीज रोज़ा रख सकता है या नहीं। कैमरामैन इमरान AK के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से साल हा साल की तरह 10 रोज़ा नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम आसिफ कादरी के मुताबिक फ़ोरम ने इस साल मुस्तहिक और माशी हालात से परेशान सफ़ेद पोश अफराद के लिए सहर व इफ्तार के साथ 1 माह के राशन का भी एहतमाम किया है। मुस्लिम फोरम की जानिब से कई सालों से नाज़माबाद बगदादी हाउस में 10 रोज़ा तरावी का एहतमाम किया जाता है। ताहम रवां साल महंगाई और माशी सूरत हाल की वजह से मुस्तहिक खानदानों के लिए 1 माह के राशन का इंतजाम भी किया गया है। सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम आसिफ रजा कादरी कहते हैं, माह रमजान में नेकियों के अकाउंट को भरना है और रमजान की सादतों में कमजोर और मुस्तहिक लोगों का भी साथ देना है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना बेहतरीन ये एक अकाउंट दे दिया है रमज़ान का, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इस अकाउंट को जो है रमज़ान अकाउंट को इसको नेकियों से भरें। रमज़ान में हमें उन गुरबा का, उन मसाकीन का और ऐसे लोगों का जो दुखी इंसानियत से मुतासरा लोग हैं, हमें उनकी भरपूर खिदमत करनी है। आसिफ रज़ा कादरी का पैगाम है कि रमज़ान बरकतों वाला महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाएं। इस रमज़ान मुबारक में हम तजदीद अहद वफ़ा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात पर अमल पैरा होंगे और नेकियों के इस मौसम में जो है वो भरपूर नेकियां भी करेंगे। अजर व सवाब के जो ज़रिए हैं उनको ज़रूर हासिल करेंगे और रमज़ान अकाउंट में इंशाअल्लाह अपनी नेकियों का ख़जाना भरेंगे। आसिफ रज़ा कादरी का कहना है, अपने करीब मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों को तलाश करके मदद करनी है और सफ़ेद पोश लोगों की मदद छुप कर करें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ जावेद काइम खानी, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में खाने में लापरवाही के सबब बेशुमार सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों में इजाफा होता है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए।
माह रमजान में खाने में लापरवाही खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकती है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। रमजान में सहर व इफ्तार में खाने में एहतियात जरूर बरतें। बसूरत दीगर अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों का खतरा है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय के इस्तेमाल से गुरेज करने की तायद की और कहा, इफ्तार के बाद फौरन ठंडा पानी शरियानों को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग जितने भी यूज़ करते हैं, कॉफ़ी, चाय, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है, और वी शुड आल्सो अवॉइड द सॉल्ट। नमकियात से हमें परहेज़ करना है ताकि ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं वो इससे महफूज रह सकें। ठंडे पानी का ये है कि जब हम ठंडा पानी एकदम से अफ्तारी के वक्त पीते हैं, इससे हमारी खून की शरेआनें सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन सही से नहीं हो सकती। डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने रोज़ा की हालत में बीमारियों से निजात के लिए बाजरा, जौ, दलिया और रोटी को जिस्म में ताकत को बरकरार रखने का जरिया करार दिया है। हमें इस्तेमाल करनी है कम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें आता है जौ, दलिया, बाजरा, रोटी, चपाती वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि ये जिस्म में ज़्यादा देर तक रहती हैं और हमें तकरीबन इसे सारा दिन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती रहेंगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने कहा है कि रमज़ान में दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। रोज़े में इबादत के साथ साथ जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी इंतहाई अहम है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। सिटी 21 की नशरिया रमज़ान मेहरबान में सदका खैरात जैसे अहम मौज़ू पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। मौलाना शेख सलीम, सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री और अलामा कैसर इकबाल ने फजीलत बयान की। सूफ़ी बरादरान ने अपनी मुनफरिद आवाज़ में कलाम पेश करके रूह की ताज़गी को छू लिया। फजीलत और बरकतें बयान करती सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान अपनी आबोताब से जारी है। दूसरे रोज़ में सदका खैरात जैसे अहम मौज़ू पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई, जिसमें मौलाना शेख सलीम, सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री और अलामा कैसर इकबाल ने मौज़ू की फजीलत को बयान किया। प्रोग्राम की मेहमान डॉक्टर किरण ज़िशा ने ज़ियाबतीस के मरीज़ों को रोज़ों के हवाले से तिब्बी मशवरे दिए। शेफ़ नवीन ने रमज़ानुल मुबारक के मज़ेदार पकवान बनाने के आसान तरीके बताए। खुसूसी नशरियात के इख्तिताम पर मारूफ कवाल सूफ़ी ब्रदर्स और उनके हमनवा ने कवाली पेश करके समाह बांध दिया। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कोविड-19 में रुक जाने वाली हज कुरानदाजी को बहाल कर दिया। 4 मुलाजमीन को हज पर भेजा जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डीएमसी ईस्ट में 4 साल बाद हज कुरानदाजी बहाल। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद ने कुरानदाजी के बाद खुश नसीबों के नामों का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सैयद शकील अहमद ने हज कुरानदाजी के मौके पर कहा कि बहुत खुश नसीब है वो लोग जो हज की अजीम सआदत हासिल करते हैं। 4 साल बाद हज कुरानदाजी हमारे हाथों हुई, जो हमारे लिए एजाज की बात है। हज बहुत महंगा हो चुका, इसलिए 4 मुलाजमीन को हज पर भेज रहे हैं। कुछ मुलाजमीन आए थे कि बोले सर हमारे पास जो तकरीबन 4 सालों से ये नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला क्यों, तो कोई जस्ट रीज़न कोऑर्डिनेटर इसके उसकी वजह से। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर बार कैफ हमें इसको 2 दिन में हमने इसकी पूरी वर्किंग कानूनी तमाम चीज़ों को मुकम्मल किया और हमने कहा कि अल्लाह का नाम लेके इसको पूरा किया जाए। हज बैतुल्लाह के लिए जमशेद और गुलशन इकबाल जोन से 2 मुलाजमीन लिए गए। खुश नसीब मुलाजमीन ने कुरान में नाम आने को कुदरत की मेहरबानी और इंतजामिया की अच्छी काविश करार दिया। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दफ़ा कुरानदाजी को दोबारा कंटिन्यू किया, जो कि 4 साल से मुअत्तल थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर दोबारा इस अपनी इस नेकी की तरफ आ गए। मैं दुआ कहूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आने सालों में मज़ीद जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे उनको भी इजाज़त नसीब फरमाए। मैं जमशेद जॉन से हूँ सर, B&R डिपार्ट से हूँ और हमें बहुत खुशी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ये इकदाम किए, हम बहुत खुश हैं उनसे। हज कुरानदाजी के इख्तिताम पर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने रिक्कत आमेज़ दुआ कराई। तकरीब में अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगे। समाजी कारकुन और सरबराह JDC ज़फ़र अब्बास ने 3 दिनों तक बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि शहर में रमज़ानुल मुबारक में अशय खुरनोश कमिश्नर कराची की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक फरोख्त नहीं हो रही। ताहा मलिक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शहर में लूट का बाजार गर्म। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर जी रहनुमा ज़फ़र अब्बास ने 3 दिनों तक फल खरीदने के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। 100 रुपए की 2 गाजरें, आधा पाव, 53 रुपए किलो। तो बात यह कि अगर ये जुल्म हो रहा है और हमारे लोग रमज़ानों में भी अपने बच्चों के साथ दस्तरखान पे अफ्तार नहीं कर सकते, फल नहीं खा सकते, तो हम भी नहीं खाएंगे। ज़फ़र अब्बास ने मजीद कहा कि शहरियों से बाइकआउट मुहिम कामयाब बनाने की अपील करता हूँ। इस वक्त जो समाजी रहनुमा है वो रोडों पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। मैंने एक और वीडियो डाली कि जो हलाल कमाता है वो ये रेट मुझसे सुन लो, रोजाना ठेलों पे जाके पूछना तो खरीदना, लेकिन अभी 3 दिन बाइकआउट करो ताकि ये इंसान बने
जबर हो रहा है यार, जुल्म हो रहा है। इस्लामी मुमलिकत में माह मुबारक में बुनियादी खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगे दामों फ़रोख्त मुतालिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा ताहा मलिक, कराची। और अब आपको बताएं कि कराची में FIA के इंस्पेक्टर की जानिब से कराची के बिल्डर्स को धमकियां। बिल्डर उज़ैर ने डायरेक्टर FIA सिंध को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त गुजार बिल्डर ने इल्ज़ाम आयद किया कि FIA का इंस्पेक्टर मंसूर महमद पैसे और शराब और एयर टिकट मांगता है और डिमांड पूरी ना करने पर हवाला हुंडी केस में बंद करने की धमकियाँ देता है। इंस्पेक्टर मंसूर महमद फ़ोन करके गालियाँ देता है, हरासा करता है। बिल्डर उज़ैर ने FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल में तैनात इंस्पेक्टर मंसूर महमद के खिलाफ बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त डायरेक्टर FIA सिंध के दफ्तर में जमा करवा दी है। दरख्वास्त पर डायरेक्टर FIA ने इंक्वायरी के अहकामात भी जारी कर दिए। स्टेट बैंक को 17 मार्च तक हुकूमत के कमर्शियल कर्जे के 50 करोड़ डॉलर्स मिले और उसके बाद बैरूनी कर्ज कीमत में 22 करोड़ डॉलर्स अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के करीब पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मार्च तक स्टेट बैंक को हुकूमत के कमर्शियल कर्जे की मद में 50 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए थे। इस दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 22 करोड़ डॉलर्स भी अदा किए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 4 अरब 59 करोड़ 87 लाख डॉलर्स हो गए और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ 10 लाख डॉलर्स इजाफे से 5 अरब 54 करोड़ डॉलर्स हो गए। मुल्क के मजमूई ज़खायर 29 करोड़ 60 लाख डॉलर्स इजाफे से 10 अरब 14 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। नाज़रीन, स्टेट बैंक का बड़ा फैसला दरामदात के लिए डॉलर के लिए कैश मार्जिन की शर्त 31 मार्च से ख़त्म करने का ऐलान किया। माहिरीन का कहना है कि ये फैसला IMF की डील पर टैरिफ बढ़ाने का इशारा है। स्टेट बैंक ने दरामदात पर डॉलर का कैश मार्जिन की शर्त 31 मार्च 2023 से ख़त्म कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक दरामदात को महदूद करने के लिए स्टेट बैंक ने लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया के लिए कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी थी। हुकूमत ने दरामदात को महदूद करने के लिए यह पाबंदी अगस्त 2022 में आयद की। माहिरीन का कहना है कि ये कैश मार्जिन फॉर्म सिक्योरिटी थी, अदायगी ना होने का रिस्क ख़त्म करना था और ये भी कहा कि IMF की हिदायत पर दरामद पर कैश मार्जिन को वापस लिया गया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावी के बाद नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। गुलशन इकबाल में मनचले स्नूकर खेलने में मसरूफ़ है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद गुलशन इकबाल के स्नूकर क्लब में मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद हमाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में इंडोर गेम का भी जो है वो ज़्यादा रुझान है और रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी के बाद से लेकर सहरी तक जो है वो स्नूकर जो है वो काफ़ी स्नूकर खेलने का काफ़ी रुझान है, जिसमें लड़के जो है मनचले नौजवान बड़ी तादाद में जो है स्नूकर क्लब का जो है रुख कर लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के एक स्नूकर क्लब में, जहाँ लड़कों की बड़ी एक तादाद मौजूद है जो कि स्नूकर्स खेल रहे हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो दोस्तों के साथ आए हुए स्नूकर खेलने को ज़्यादा तरजीह क्यों देते हैं? नमाज हमने देखा कि नमाज तरावी के बाद से लेकर सहरी तक लोग ज़्यादातर जो क्लब्स में आके स्नूकर खेलते हैं, इसकी ख़ास वजह क्या है? जी, तरावी के बाद हम लोग सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं, एक माहौल बना रहता है, एक शुगल रहती है, आपस में सारे खेलते हैं। इबादत के बाद एक एक्टिविटी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में कि कुछ करे, बस उसी चक्कर में हम लोग सारे आते हैं। सहरी तक हम लोग सारे यहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे सहरी करने घर चले आते हैं बस। अच्छा, तो स्नूकर ऐसा हमने सुना है कि काफ़ी अलग गेम है, इसको ज़्यादा जो है अच्छा गेम समझा भी जाता है, लेकिन इसको आम लोगों ने जो इसको बुरा बनाया है। लेकिन ये इंडोर गेम है, सुकून का गेम है, खामोशी से ही खेला जाता है बाहर दीगर गेमों की तरह, तो ठीक इसको हमने खेलने से काफ़ी सुकून भी मिलता है। क्या बोल रहे हैं जी? स्नूकर है बस एक अंडररेटेड गेम माना जाता है पाकिस्तान में। ये है कि इसको अगर थोड़ा प्रमोट करा जाएगा तो ये भी इंशाल्लाह ताला बाकी गेम्स की तरह, जैसे क्रिकेट है पाकिस्तान के अंदर, वैसे इस तरह भी इसका प्रमोशन करेंगे तो ज़रूर चलेगा स्नूकर भी। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, ये हमारे साथ एक जो है स्नूकर के खिलाड़ी मौजूद थे। इनका ये कहना है कि तरावी के बाद से जो है यहाँ पर आके और सहरी तक जो है ये खेलते अपने दोस्तों के साथ, मनचले नौजवानों के साथ, और इस गेम को काफ़ी इंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।